गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था डाइजेशन का, और आज हम जो है वो बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म हुआ करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला फंक्शन परफॉर्म होता है वो होता है डाइजेशन, यानी कि पाचन। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन या परफॉर्म हुआ करता है वो होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण। तो पाचन और अवशोषण दो महत्वपूर्ण कार्य जो है वो संपन्न हुआ करते हैं किसके अंदर? पाचन तंत्र के अंदर। पाचन तंत्र की अगर अपन संरचना को देखें तो इस पाचन तंत्र को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। इन दोनों भागों की बात करें तो जो पहला भाग हुआ करता है वो पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में अपन इसको बोलते हैं आहार नाल। और दूसरा जो भाग है वो दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? हिंदी में बोलते हैं इसको अपन सहायक पाचक ग्रंथियां। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में तो महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ करते हैं। पहला महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? पाचन का। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? अवशोषण का। पाचन तंत्र की संरचना को देखें तो इसको दो भागों में विभक्त कर रखा है। पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, और दूसरा भाग है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि सहायक पाचक ग्रंथियां। आहार नाल की बात करते हैं तो आहार नाल के अंदर सबसे पहला जो भाग हुआ करता है वो होता है माउथ, यानी कि मुख। दूसरा भाग जो होता है वो कहलाता है बक्कल कैविटी, यानी कि मुख गुहिका। तीसरा भाग जो होता है वो कहलाता है फेरिंग्स, यानी कि ग्रसनी। चौथा भाग ईसोफेगस, यानी कि ग्रासनाल, जिसे हम भोजन नली भी कहते हैं, ध्यान रखना। पांचवा भाग स्टमक, यानी कि आमाशय। छठा भाग इंटेस्टाइन, यानी कि आंत्र। सातवां भाग रेक्टम, यानी कि मलाशय। और सबसे अंतिम भाग जो है वो होता है एनस, यानी कि गुदा। इन 8 भागों से मिलकर के निर्माण होता है किसका? आहार नाल का। तो आहार नाल के 8 भाग कौन कौन से हैं? मुख, मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, आंत्र, मलाशय और गुदा। इनसे मिलकर के निर्माण होता है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, मुख, मुख गुहिका और ग्रसनी, इन तीनों को हम बक्को-फेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बक्को-फेरेंजियल कैविटी। तो बक्को-फेरेंजियल कैविटी में कौन कौन आता है? मुख, मुख गुहिका और ग्रसनी आया करते हैं। सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, सहायक पाचक ग्रंथियां आहार नाल का भाग नहीं है पर पाचन तंत्र का भाग है। और ये जो सहायक पाचक ग्रंथियां हुआ करती है आहार नाल से ही जुड़ी हुई हुआ करती है, अर्थात इनके जो स्त्राव हुआ करते हैं वो स्त्राव आहार नाल के विभिन्न भागों में त्यागे जाते हैं। तो सहायक पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी है? सहायक पाचक ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि हमारे पास है लाल ग्रंथि,
जिसको अपन क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, जिससे अपन क्या बोलते हैं, लीवर। और तीसरी ग्रंथि कौन सी होती है, तीसरी ग्रंथि होती है अग्नाशय, जिसे बोलते हैं अपन पैनक्रियास। तो ये तीन सहायक पाचक ग्रंथियां हुआ करती है जो आहार नाल में अपने स्त्रावों को त्यागती है और इनके स्त्रावों में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम उपस्थित हुआ करते हैं जो आहार नाल में संपन्न होने वाली पाचन की क्रिया में सहायता करने का कार्य करते हैं। एक आहार नाल द्वारा कौन कौन से कार्य संपन्न होते हैं, जैसे दो महत्वपूर्ण कार्य तो मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से बताए थे, एक पाचन होता है और एक अवशोषण हुआ करता है। पर आहार नाल कुल 4 प्रकार के कार्यों को संपन्न करती है, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण कार्य तो मैंने आपको बता दिया, पाचन और अवशोषण। शेष कौन से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं और इनके दोनों के बारे में भी थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास जो है वो है क्या, आहार नाल के कार्य। तो आहार नाल के कार्यों की अगर अपन बात करते हैं तो आहार नाल द्वारा 4 कार्य संपन्न हुआ करते हैं। सबसे पहला कार्य जो हुआ करता है वो कहलाता है स्त्रवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन सिक्रीशन। दूसरा जो कार्य हुआ करता है वो कहलाता है पाचन, यानी कि डाइजेशन। तीसरा जो कार्य हुआ करता है वो कहलाता है अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन। और चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कहलाता है क्रमाकुंचन गतियां, जिसे बोलते हैं मोटिलिटी, मूवमेंट। अब देखो, स्त्रवण आहार नाल का एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता है। किस प्रकार से हुआ करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया आहार नाल के अंदर पाचन की क्रिया संपन्न हुआ करती है और पाचन की क्रिया आहार नाल द्वारा त्यागे गए विभिन्न पाचक एंजाइमों द्वारा संपन्न हुआ करती है। तो ये जो आहार नाल के अंदर जो विभिन्न पाचक एंजाइमों का जो स्त्राव हुआ करता है, यही पाचन की क्रिया को संपन्न करता है। तो आहार नाल का पहला और महत्वपूर्ण कार्य क्या है, स्त्रवण हुआ करता है, जिसमें ये एक तो त्याग करती है किसका, स्त्रवण करती है किसका, श्लेष्मा का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूकस। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इन सभी का, म्यूकस का और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्त्रवण करना किसका कार्य है, आहार नाल का कार्य हुआ करता है। जैसे आमाशय से HCl का स्त्राव और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होने वाला सुक्रेज, माल्टेज, इरेक्सिन, इन सब का स्त्राव कौन करता है, आहार नाल करती है। और ये जो स्त्राव हुआ करते हैं वो पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता है वो कौन सा है, पाचन। मैंने आपको कल बताया था, जो अपना पहले वाला वीडियो था उसमें बताया था कि पाचन वह क्रिया है जिसमें ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है और ये कार्य विभिन्न पाचक एंजाइमों द्वारा संपन्न हुआ करता है। तो जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का किसमें कन्वर्ट होना, सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट होना पाचन कहलाता है, जो कहां संपन्न होता है, आहार नाल के अंदर संपन्न होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कौन सा है, अवशोषण। ध्यान रखना, अवशोषण की जो क्रिया हुआ करती है उसका कुछ परसेंटेज मुख द्वारा अवशोषित होता है, कुछ भाग आमाशय द्वारा अवशोषित हुआ करता है, परंतु सर्वाधिक अवशोषण की जो क्रिया संपन्न हुआ करती है वो सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया जो है वो संपन्न होती है छोटी आंत्र द्वारा,
यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा। तो सर्वाधिक अवशोषण की जो क्रिया हुआ करती है वो सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया कहां संपन्न होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि आहार नाल का ही एक भाग हुआ करता है। अवशोषण की क्रिया में क्या होता है कि पाचन की क्रिया में जो जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित हुए थे, ये सरल भोज्य पदार्थ आंतरीय उपकला को, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को पार करके रक्त में प्रवेश करते हैं। और रक्त में जब ये प्रवेश करते हैं तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसमें एक हिपेटिक पोर्टल वेन हुआ करती है। उसमें ये अवशोषित पदार्थ प्रवेश करते हैं और वहां से लीवर के अंदर प्रवेश करते हैं और ऊर्जा का निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो यहां पर पाचन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स सिंपल में परिवर्तित हुए थे, इन सिंपल फूड पार्टिकल्स का अवशोषण हुआ करता है, जिसमें ये छोटी आंत्र की आंतरीय उपकला इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को पार करके कहां प्रवेश करते हैं? रक्त में प्रवेश करते हैं। तो ये क्रिया भी जो अवशोषण की क्रिया हुआ करती है, जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ जो कि आहार नाल की गुहा में है वो आंतरिक उपकला को पार करता है और रक्त में प्रवेश करता है। ये क्रिया भी संपन्न हुआ करती है किसके द्वारा? आहार नाल के द्वारा। और चौथी एक महत्वपूर्ण क्रिया हुआ करती है जिसे हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गतियां। क्रमाकुंचन गतियों के अंदर क्या होता है कि जो पूरी आहार नाल हुआ करती है, उस पूरी आहार नाल में इस प्रकार से गतियां हुआ करती है, स्प्रिंगनुमा गतियां देखने को मिलती है। और इन गतियों के कारण क्या होता है? इन गतियों के कारण जो ग्रहण किया गया भोजन हुआ करता है वो आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में प्रवेश करता है, अर्थात आगे की ओर स्थानांतरित हुआ करता है। तो मुख से में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको बाद में गुदा तक, यानी कि पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद अपचित भोज्य पदार्थ जो मलाशय में जाता है फिर गुदा द्वारा त्याग दिया जाता है। यहां तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ करता है वो कार्य कौन करता है? वो कार्य करता है आहार नाल में संपन्न होने वाली क्रमाकुंचन गतियां करती है। तो ये चार जो कार्य हुआ करते हैं, ये चारों कार्य स्त्रवण, पाचन, अवशोषण और क्रमाकुंचन गतियां, ये चारों कार्य किसके हैं? आहार नाल द्वारा संपन्न होने वाले कार्य हुआ करते हैं। अब आहार नाल के अंदर जो कार्य संपन्न हो रहे हैं उसके जो विभिन्न भाग हुआ करते हैं, इन विभिन्न भागों में जो कार्य संपन्न हो रहा है उनको एक बार अपन एक लीनियर डायग्राम की सहायता से देखते हैं। तो लीनियर डायग्राम की सहायता से देखते हैं तो ये हमारे पास, क्योंकि एक रेखीय चित्र है तो रेखीय चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। तो यहां पर ये हमारे पास मुख है, ये मुख गुहिका और ग्रासनाल वाला भाग है। ग्रासनाल से भोजन जो है वो प्रवेश करता है किसके अंदर? आमाशय के अंदर। तो ये भोजन प्रवेश कर रहा है यहाँ पे एक तरीके से किसमें? आमाशय में। आमाशय में प्रवेश करने के पश्चात भोजन जो है वो प्रवेश करता है छोटी आंत्र में। और आप जानते हैं कि छोटी आंत्र में इस प्रकार से रसांकुर और सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं। और इस छोटी आंत्र के बाद ये हमारे पास बड़ी आंत्र का भाग है। इस बड़ी आंत्र के बाद मैंने आपको बताया था कौन सा भाग होता है? रेक्टम। और रेक्टम के बाद हमारे पास ये एनस भाग है। तो सबसे पहला भाग हमारे पास कौन सा? ये माउथ। ये भाग हमारे पास कौन सा है? ईसोफेगस। ये वाला भाग कौन सा है? स्टमक। ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। ये रेक्टम और ये एनस। ये एक आहार नाल का लीनियर डायग्राम है। तो सबसे पहली चीज, भोजन जो है वो प्रवेश करता है मुख द्वारा और मुख गुहिका में आता है। मुख गुहिका में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हुआ करती है, इन स्लाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा अपना सिक्रीट कहां आता है? मुख के अंदर, यानी कि मुख गुहिका में प्रवेश करता है। इसके बाद फेरिंग्स और इसोफेगस जो पार्ट हुआ करते हैं, इस इसोफेगस पार्ट के अंदर केवल और केवल म्यूकस का सिक्रीशन होता है, यानी कि श्लेष्मा का स्त्राव हुआ करता है। तो यहां भोजन का पाचन नहीं हुआ करता है, केवल और केवल यहां पर
म्यूकस का स्त्राव हुआ करता है जो भोजन को नम और लसलसा बनाता है। जैसे ही भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तो आमाशय में प्रवेश करते ही सबसे पहले यहाँ पर HCl का स्त्राव होता है, तत्पश्चात यहाँ पर पेप्सिन का और रेनिन का स्त्राव हुआ करता है जो यहाँ पर पाचन की क्रिया को संपन्न करता है। जब भोजन यहां से प्रवेश कर जाता है छोटी आंत्र में, तो छोटी आंत्र में जब भोजन प्रवेश करता है तब ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाइल डक्ट के द्वारा, इसके द्वारा बाइल डक्ट के द्वारा यानी कि पित्त वाहिनी। तो बाइल डक्ट के द्वारा जो लीवर हुआ करता है उस लीवर से पित्त रस यानी कि बाइल जूस, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में पित्त रस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाइल जूस, और जो पैनक्रियास हुआ करता है उस पैनक्रियास के द्वारा यानी कि अग्नाशय के द्वारा क्या पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियास के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस, ओके। तो ये कौन है अपने पास पैनक्रियास। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट हुआ करता है जिसको अपन ड्यूडेनम या ग्रहणी कहते हैं, उसमें यकृत यानी कि लीवर के द्वारा बाइल जूस और पैनक्रियास के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस जो हुआ करता है उसका सिक्रीशन हुआ करता है। इसके अलावा और भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हुआ करते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के विभिन्न भागों से सिक्रीट हुआ करते हैं जो यहां पर पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको बताया था अभी भी कि इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पाचन के साथ साथ अवशोषण करना। मुख और आमाशय बहुत कम मात्रा में अवशोषण करता है, सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया जो है वो कहां संपन्न होती है छोटी आंत्र में। तो यहां पर छोटी आंत्र द्वारा जो पदार्थ हुआ करते हैं, पचित भोज्य पदार्थ जो हुआ करते हैं वो यहां पर अवशोषित होते हैं और अवशोषित हुआ होकर के एक रुधिर वाहिनी जिसका नाम मैंने आपको बताया था क्या हिपेटिक पोर्टल वेन, इस हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा कहां पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं लीवर के पास। कहां पहुंचते हैं लीवर के पास। तो यहां पर छोटी आंत्र द्वारा जिन भोज्य पदार्थों का, पचित भोज्य पदार्थों का, अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है वो जिस रुधिर वाहिनी में प्रवेश करते हैं वो हिपेटिक पोर्टल वेन कहलाती है और उसके द्वारा ही प्रवेश करते हैं कहां पर लीवर में। लीवर से ये हमारे हार्ट के अंदर प्रवेश करते हैं यानी कि एक तरीके से परिसंचरण तंत्र में प्रवेश कर जाया करते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम हुआ करता है ये पूरा सिस्टम कहलाता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। और इसमें जो रुधिर वाहिनी के द्वारा पचित भोज्य पदार्थों का, अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है वो कौन होती है हिपेटिक पोर्टल वेन हुआ करती है। वह इन भोज्य पदार्थों को कहां लेके जाती है लीवर तक लेके जाती है, ओके, जहां पर इनसे आगे की क्रिया संपन्न हुआ करती है। यहां अपन ने संक्षिप्त के अंदर ब्रीफ में अपन ने एक एलिमेंट्री कैनाल के अंदर किस प्रकार से पाचन की क्रिया संपन्न हुआ करती है उसको अपन ने ब्रीफ में देखा है। अब अपन जो है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अपन देखेंगे कि आहार नाल के प्रत्येक भाग में किस प्रकार से और कौन से पाचक एंजाइमों के द्वारा पाचन की क्रिया संपन्न हुआ करती है। थैंक यू।